खजाने की तलाश जोरों पर थी। उम्मीद थी कि आज कुछ न कुछ तो हाथ लग ही जाएगा। खुदाई कर रहे 6 दोस्तों ने तो मन ही मन यह भी सोच लिया था कि दौलत पाने के बाद कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। तय सीमा के करीब खुदाई हो चुकी थी कि अचानक उनमें से एक, जिसका नाम लक्ष्मण था, उसने महसूस किया कि मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पास कोई नहीं था। किसी अनजानी शक्ति के डर से वो अपने साथियों को पुकारता, तभी उसका एक साथी अचानक हवा में उछलकर जमीन पर गिरा और गिरते ही दम तोड़ दिया। बाकी साथियों को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें उठा कर पटकने की कोशिश कर रहा हो। सभी गिरते पड़ते वहां से भागने लगे। लक्ष्मण ने भी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि मानो उस अनजानी शक्ति ने उसे अपने बाजुओं में दबोच लिया हो और उसे जान से मार देना चाहता हो। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वहां का पूरा दृश्य ही बदल चुका था। उसने देखा कि वो पुलिस और भीड़ से घिरा हुआ है। पता चला कुछ दूरी पर उसके एक और साथी की लाश पाई गई है। खजाने की तलाश की ये कहानी ना तो काल्पनिक है और ना ही दादा दादी के जमाने की कोई सुना सुनाया किस्सा है। दरअसल महज 3-4 साल पहले घटी यह घटना मध्य प्रदेश के भिंड की है, जिसकी जानकारी पुलिस को लक्ष्मण नाम के व्यक्ति ने होश में आने पर दी थी। खजाने की तलाश से जुड़ी ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो बरसों से सुनाई जाती रही हैं, जिनमें किसी दैवीय शक्ति, भूत प्रेत या सांपों द्वारा जमीन में गड़े धन की और रक्षा की बात बताई जाती है। खजाने की आशंका होने के बावजूद अगर उसकी तलाश की जा रही है तो इसके पीछे ऐसी कहानियों के अलावा ईश्वर की नाराजगी और प्रलय होने जैसी घटनाओं का डर भी है, जिसकी वजह से ही आम इंसान से लेकर प्रशासन तक खजाने की तलाश से बचता रहा है। और कहीं कोशिश भी की गई तो सही मैप के अभाव में सिवा नाकामी के कुछ भी हासिल नहीं हो सका। देश में आज भी ऐसे कई खजाने मौजूद हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ना पता होने से उन पर रहस्य आज भी बरकरार है। इस सब्जेक्ट पर बने हमारे पिछले वीडियो को आपने काफी पसंद किया था और दूसरे पार्ट की भी डिमांड की थी, तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम भारत के कुछ और तिलस्मी खजानों के रहस्य व कहानियों के साथ। इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो की शुरुआत करते हैं निजामों के शहर हैदराबाद में मौजूद ऐतिहासिक चार मीनार से। दावा किया जाता है कि चार मीनार और गोलकुंडा को जोड़ने वाली रहस्यमयी सुरंग में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। इस सुरंग का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। 16वीं शताब्दी के अंतिम सालों में प्लेग महामारी ने भयावह रूप ले लिया था। यह वही दौर था जब निजामों की राजधानी हैदराबाद न होकर गोलकुंडा हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही प्लेग महामारी से मुक्ति मिली तो कुली कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि कुली कुतुब शाह ने प्लेग महामारी के दौरान दुआ मांगी थी और निजात मिलने पर मस्जिद भी बनाने का वादा किया था, जिसके बाद साल 1591 में चार मीनार बनकर तैयार हुआ और इसकी पहली मंजिल पर कुली कुतुब शाह ने अपने वादे के मुताबिक मस्जिद भी बनवाई। इतिहासकारों के मुताबिक 400 सालों से अधिक पुरानी इस ऐतिहासिक इमारत के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग भी मौजूद है। दरअसल इस गुप्त सुरंग के निर्माण के पीछे मकसद ये था कि अगर कभी कोई खतरा जैसी बात होती है तो निजाम और उनका शाही परिवार इस सुरंग के रास्ते से बचकर निकल सके। हालांकि बाद में सुरंग में कुछ गुप्त तहखाने बनवाए गए, जिसमें लूटपाट से बचने के लिए सोने चांदी के सिक्कों सहित कीमती रत्न और आभूषण छुपाए गए। ऐसा माना जाता है कि ये सभी चीजें आज भी सुरंग में खजाने के रूप में मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1936 में नगर पालिका द्वारा यहाँ के निजाम रहे मीर उस्मान अली को चार मीनार से जुड़े खजाने की एक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दरअसल सुरंग का पता लगाने के लिए खुदाई कराई गई और तकरीबन 10 फीट खुदाई के बाद काफी बड़े बड़े ग्रेनाइट स्लैब मिले, जिनको हटाने के बाद एक सुरंग भी मिला जो 15 फीट चौड़ा था। इसके बाद अन्य कई जगहों पर भी खुदाई हुई, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी निजाम को सौंपी गई, लेकिन निजाम पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1962 में भी इस जगह का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें बताया गया था कि गोलकुंडा और चार मीनार के बीच बनी सुरंग शाही परिवार के निकलने के लिए बनवाया गया था। इसलिए पॉसिबल है कि इसमें रहस्यमयी खजाने भी रखे गए हों। देखा जाए तो आज भी चार मीनार का खजाना एक रहस्य बना हुआ है, जिस पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। चार मीनार की सुरंग ही नहीं, हैदराबाद में एक और खजाना भी है, जिसे हैदराबाद के आखिरी निजाम रहे मीर उस्मान अली का बताया जाता है। साल 1911 में जब मीर उस्मान अली को गद्दी मिली तब उनके राज्य में खजाने की स्थिति काफी खराब थी। बाद में मीर उस्मान अली ने अपने 37 साल के शासन में न केवल खजाने को भरा बल्कि खुद की संपत्ति भी बनाई, जिसमें से एक था किंग कोठी पैलेस। इस पैलेस में उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। कहा जाता है कि निजाम ने अपने बेशकीमती खजाने को इसी पैलेस के नीचे बने तहखानों में छुपा करके रखवाया था। इस खजाने में माणिक,
हीरे, मोती, नीलम और अन्य कीमती पत्थर थे जो सोने और चांदी के आभूषण में खूबसूरती से जड़े हुए थे। हो सकता है कि आज के दौर में ऐसी बातें काल्पनिक लगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप साल 2008 में फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें मीर उस्मान अली को करीब 210 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ वर्ल्ड के ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन में 5वें नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा टाइम पत्रिका ने भी उन्हें साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा था। हालांकि एक सच ये भी है कि उनकी प्रॉपर्टी का सही आंकड़ा आज भी किसी के पास नहीं है। मीर उस्मान अली को लेकर एक और बात जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो ये है कि भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने भारत सरकार को 5 टन सोना देकर मदद की थी। इसके अलावा भी कई सामाजिक कार्यों में उन्होंने रुपयों, गोल्ड और जमीनों का दान किया है। मगर उस्मान अली के खजाने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आजादी के बाद हैदराबाद पर कब्जे के समय भारत सरकार ने उनके करोड़ों रुपए जब्त कर लिए थे। बावजूद इसके उनकी दौलत में कोई कमी नहीं हुई थी। खास बात की निजाम के मरने के बाद भी उनके खजानों के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यमयी खजानों के साथ साथ खुद भी रहस्यों से भरे हुए हैं, और उनमें से एक है कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत या कहें रहस्य ये है कि इसके खंभों को आज तक कोई गिन नहीं सका है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भी बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। हालांकि इस खजाने को बड़ी सुरक्षा के बीच कभी कभी खोला जाता है और इसके सिक्कों और आभूषणों आदि की गिनती की जाती है। कुछ साल पहले जब इस मंदिर के खजाने को खोला गया तो यहाँ सोने, चांदी और हीरों के ऐसे आभूषण सामने आए जिनकी कीमत मार्केट के हिसाब से अरबों रुपए में है। इससे पहले मंदिर के खजाने को 1962 में खोला गया था। इस मंदिर के खजाने का इतिहास जानने से पहले आइए मंदिर के रहस्यों को भी जान लेते हैं। दरअसल कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख से पता चलता है कि इसका निर्माण 1800 साल पहले शालीवाहन घराने के राजा कर्णदेव ने करवाया था। बाद में मंदिर के अहाते में समय समय पर मंदिरों का निर्माण होता रहा, जिनकी गिनती लगभग 30-35 की संख्या में है। खजाने के अलावा इस मंदिर को लेकर जिस रहस्य की बात की जाती है वो इस मंदिर में स्थित खंभे। दरअसल इन खंभों में एक ऐसा तिलिस्म जुड़ा हुआ है जिसे सुलझाने में विज्ञान भी नाकाम साबित हुआ है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि आज तक इन खंभों को कोई गिन नहीं सका है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कई बार लोगों ने इन्हें गिनने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी ऐसा किया उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना देखने को मिली है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में नाकाम साबित हुआ, क्योंकि कई बार कैमरे की सहायता से भी इन्हें काउंट करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन हर बार नाकामी ही हासिल हुई है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि साल में एक बार सूर्य की किरणें देवी की प्रतिमा पर सीधे पड़ती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर में कोंकण के राजाओं, चालुक्य वंश के राजाओं, मुगल शासक आदिल शाह, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई तक ने चढ़ावा चढ़ाया है, जो खजाने में आज भी सुरक्षित है। खजाने में भारी मात्रा में सोने के सिक्कों का हार, सोने की जंजीर, चांदी की तलवार, सोने की बड़ी गदा, माँ लक्ष्मी का स्वर्ण मुकुट, श्री यंत्र हार, सोने की चिड़िया, सोने के घुंघरू, हीरे की कई मालाएं, पेशवा काल और आदिल शाह के शासनकाल के शाही जेवरात आदि मौजूद हैं। इस मंदिर का खजाना कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे 10 दिनों तक भारी सिक्योरिटी के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में इस खजाने की गिनती चली थी। खास बात कि खजाने की गिनती के बाद सभी आभूषणों का बीमा करवाया गया था। देखा जाए तो भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें से ज्यादातर में खजाने होने की बात कही गई है, और इसी लिस्ट में कर्नाटक का श्री मोकंबिका मंदिर भी आता है। यह मंदिर कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कोल्लूर के नीचे की तरफ है, जिसके गुप्त खजाने में अकूत दौलत मौजूद है, लेकिन इसे निकालने की किसी ने इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। मान्यता है कि इस खजाने पर बुरी नजर डालने से संकट आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। श्री मोकंबिका मंदिर कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर बने सबसे पुराने मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को बेडनोर के नायक, जिन्होंने शुरू में विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन किया था, उन्होंने अपना राज्य मंदिर घोषित किया और मूर्ति व गर्भगृह को बहुत सारे आभूषणों से सम्मानित किया। ऐसा माना जाता है कि राजाओं ने यहाँ एक गुप्त रूप से बंद कमरे में बहुत सारा खजाना छिपा दिया था, जिस पर एक सर्प की आकृति बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में जहाँ पर खजाना छिपा होता था वहाँ पर पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह बने होते थे। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक नाग का चिन्ह इस बात का संकेत देता है कि मंदिर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। ये नाग मंदिर को भारी ताकतों से बचाता है। यहाँ पर काफी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धानुसार भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ के खजाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस मंदिर की मूर्तियों पर ही 100 करोड़ से अधिक के गहने चढ़े हुए हैं। सबसे खास बात कि मंदिर की वार्षिक आय 17 करोड़ रुपए है, जबकि मंदिर के रखरखाव में लगभग 35 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होता है। और ये पैसे कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। लोगों का तो यह भी मानना है कि इस मंदिर में कुबेर का खजाना छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा एक नागे के द्वारा की जा रही है, जो अंदर मौजूद और अधिक खजानों का संकेत भी दे रहा है।
भारत सोने की चिड़िया था और शायद लंबे समय तक होता अगर नादिर शाह जैसे लुटेरे इसकी धरती पर न आते। दरअसल अब हम जिस खजाने की चर्चा करने वाले हैं वो ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह की लूट से ही जुड़ा हुआ है। साल 1739 में नादिर शाह ने अपने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली में जमकर लूटपाट की और 20 से 30,000 लोगों का नरसंहार भी किया। यह लूट कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि वापस जाते समय नादिर के खेमे की लंबाई लगभग 150 मील थी, जिसमें करोड़ों सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात से भरी बोरियों के अलावा बेशकीमती पवित्र मयूर सिंहासन भी था, जो अब पाक तख्ते तौर के रूप में ईरान में है। तो वहीं कोहिनूर हीरा अब ब्रिटिश घराने के राजमुकुट में है। इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह ने जितनी लूटपाट की थी उसकी वैल्यू उस दौर में 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर यानी 10,50,000 करोड़ रुपए थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी और भयावह लूट थी, जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाने के साथ साथ अंग्रेजों के लिए भारत की राह आसान कर दी थी। इस लूटपाट के बाद नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को सिंहासन से नहीं हटाया, बल्कि वापस लौटने से पहले उन्हें कई उपहार भेंट किए और अपने हाथों से उनके ताज में कीमती जेवर सजाया। इसके बदले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को तिब्बत और कश्मीर से लेकर समुद्री सीमाओं तक सटे सिंध के सभी पश्चिमी हिस्से तोहफे में दे दिए। इतिहासकारों के मुताबिक नादिर शाह द्वारा लूटा गया खजाना इतनी भारी मात्रा में था कि उसे एक बार में ले जाना बेहद कठिन था। ऐसे में उनके सैनिकों ने इस खजाने का एक हिस्सा हिंदू कुश पर्वत की किसी गुफा में छुपा दिया था, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है। वहीं यह भी बताया जाता है कि ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की एक खास साथी अहमद शाह ने उसकी हत्या कर दी थी और खजाना लेकर गायब हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसने भी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और खजाने का राज बस राज बन करके रह गया। माना जाता है कि अहमद शाह ने उस खजाने को किसी भूल भुलैया में छिपा दिया था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। अगले जिस खजाने की बात हम करने वाले हैं वो उसी कोहिनूर हीरे से जुड़ा हुआ है, जिसे नादिर शाह अपने साथ लूट करके ले गया था। दरअसल जिस खदान के गर्भ से कोहिनूर का जन्म हुआ था वह खदान अपने आप में एक रहस्य है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की कृष्णा नदी की, जो हीरों के खनन के लिए सबसे खास जगह मानी जाती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कृष्णा नदी को एक पवित्र नदी मानते हैं। कभी गोलकोंडा राज्य का रहा यह भाग आज कृष्णा और गुंटूर जिले में स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ सदियों पहले से हीरे की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि एक समय था जब ये नदी हीरे का प्रमुख स्रोत थी और दुनिया के प्रत्येक 10 में से 7 हीरे इसी नदी से प्राप्त होते थे। कोहिनूर समेत दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों का खनन भी कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ इतने हीरे हैं कि कृष्णा नदी के रेत से भी छोटे छोटे हीरे निकाले जा सकते हैं, लेकिन दैवी प्रकोप के डर से यहाँ के हीरों पर कोई अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकता है। शायद इसलिए कभी भी इस प्राकृतिक खजाने को भी खोजने के लिए खास कोशिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से इसका रहस्य भी आज भी बरकरार है। अंत में खजाने से जुड़ा एक फनी इंसिडेंट सुनाता हूँ, जो लॉकडाउन के दौरान एक मंदिर में घटा था, जिसे सुनकर यकीनन आपको काफी मजा आएगा। दरअसल खजाने की खोज में या कहीं की लालच में कुछ लड़कों ने लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए एक 100 साल पुराने मंदिर को ही खोद डाला। चौंकाने वाली घटना कर्नाटक के हासन जिले की है, जहाँ एक ज्योतिषी के बताने पर कि मंदिर के गर्भगृह में खजाना दबा हुआ है, कुछ लड़कों ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की। इस काम में पुजारी समेत 7 लोग शामिल थे। अब इसे दैवीय चमत्कार कहिए या चोरों की बदकिस्मती। अगले ही दिन लॉकडाउन में ढील दे दी गई और सवेरे सवेरे ही मंदिरों को खुलवा दिया गया। और जब मंदिर खुला तो अंदर का नजारा देख किसी को भी ये समझते हुए देर नहीं लगी कि वहाँ क्या चल रहा था। फिर क्या हुआ, आगे वही हुआ जो होना था। पुजारी की गवाही पर एक एक करके सभी चोर पकड़ लिए गए। बेचारों को खजाने का गुप्त कमरा तो नहीं मिल सका, लेकिन जेल की कोठरी जरूर मिल गई। दोस्तों, भारत में गुप्त खजानों और उनके रहस्यों की कहानियां इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। कितने खजाने तो ऐसे भी होंगे जिनके होने के राज को भी जानने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए कब, कहाँ, किसके हाथ कौन सा गड़ा खजाना लग जाए या कोई नहीं जानता। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।